जहां नारियों का सम्मान नहीं होता है वहां सभी क्रियाएं यानी सभी किए गए कार्य असफल ही होते हैं, उनका कोई पुण्य नहीं मिलता है। मैं नहीं कह रही हूं, पुराण कह रहा है। रामायण में भगवान राम इसके जीते जागते उदाहरण बने। क्या भगवती सीता मां वनवास पे थी, राम अयोध्या में यज्ञ कर रहे थे। गुरुजी ने बोला नहीं, यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, पत्नी चाहिए, वामांग में बैठने के लिए पत्नी चाहिए। स्वर्ण की प्रतिमूर्ति सीता की बनाई गई, वो वामांग में रखी गई, तब जाके पूर्ण हुआ यज्ञ। इस तरह से जहां जहां जब जब नारी का जहां जहां जिस जिस तरह से अपमान हुआ, वहां उस तरह का विकास संभव नहीं हो पाया जिसना होना चाहिए था। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भगवान का कि आप हम सब लोग बहुत सुंदर जगह जन्मे हैं, पहाड़ों पे। बहुत गंदी चीजों से वंचित हैं हम लोग। हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी के अलावा शुद्ध भाव और शुद्ध विचार भी हैं। आप लोग भी भगवान का कई बार धन्यवाद कीजिए। और मैंने तो पहली ही बार बोला था कि हर माँ पर्वत पे जन्म लेने वाली शैलपुत्री है, और शैलपुत्री को ब्रह्मचारिणी दुर्गा नवचंडी बनने में बहुत समय नहीं लगेगा। उसी एक के रूप है, सब शुरुआत शैलपुत्री से है। इसलिए न तो नारी कभी असामान्य हुई, न अनधिकार की अधिकारी हुई। नारी सम्माननीय और सम्मानजनक और मातृवत पूजनीय है। इसलिए देवी पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत का पहला ही अक्षर क्या है? सृष्टो या सर्ग रूपा जगदन विधो पालने या चरोद्री संहारे चापि यस्य जगदमखिलम क्रीडनम या पराख्या। देखो कितना सुंदर भाव है। पहले ही श्लोक में श्रीमद् देवी भागवत के क्या, सृष्टो या सर्ग रूपा, इस सृष्टि की, इस विश्व की पालनी या चरोद्री, पालन करने वाली, पालन पोषण मातृवत करने वाली, या चरोद्री, अगर इसे परेशान किया जाएगा, छेड़ा जाएगा तो इसका रुद्र अवतार भी है, रौद्री। संहारे चापी यस्य जगदमखिलम, जिसके हाथ में इस संसार का उत्पत्ति और प्रलय दोनों हो। एक मातृशक्ति के हाथ में उत्पत्ति और प्रलय दोनों ही है। और ये संसार तो मानो उसके लिए क्या है? क्रीडनम या पराख्या, खेलने की जगह है। माता के लिए ये संसार क्या है? एक माया रूपी जंजाल है और इसकी खेलने की जगह है ये संपूर्ण संसार। पश्यन्ति मध्यमाथो, अब यहाँ